वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को भाग विधि यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने का आसान और पक्का तरीका। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक हर जगह आता है। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि कोई स्टेप छूट ना जाए। एचसीएफ का मतलब है महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को बिना रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचे पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जैसे 12, 18 और 24 का एचसीएफ 6 होता है क्योंकि 6 इन सभी को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है और कुछ शेष भी नहीं बचता, क्योंकि 6 12 को 2 बार पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, 18 को 3 बार पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है और 24 को 6 4 बार पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है और कोई संख्या शेष भी नहीं बचती। लॉन्ग डिवीजन विधि से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें। हर बार शेषफल यानी कि रिमाइंडर को अगली बार डिवाइज़र बनाकर यानी कि भाजक बनाकर इस प्रोसेस को दोहराएं जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। जो लास्ट का अंतिम भाजक जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 48 और 180 का एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले हम करेंगे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग। तो 48 को हम 180 में भाग दे देंगे। 48 की भाग 180 में 3 बार जाएगी तो हो जाएगा 48 तियाँ 144। अब हम 144 को 180 में से माइनस कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 36। अब 36 हो जाएगा हमारा नया डिवाइज़र। तो 48 को हम लिख लेंगे नए भाज्य यानी कि डिविडेंड के तौर पर, और हम 36 से 48 में भाग देंगे जो जाएगी एक बार, हो जाएगा 36 से कम 36। अब 48 में से माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 12। और अब इस 12 को फिर से हमें नया डिवाइज़र मान लेना है और 36 को नए डिविडेंड के तौर पे अंदर लिख लेना है। फिर 12 की टेबल 36 के अंदर 3 टाइम्स जाएगी तो हो जाएगा 36। तो अब हो जाएगा 36 माइनस 36 ज़ीरो। तो अब हमारा शेषफल रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है। तो लास्ट डिवाइज़र यानी कि लास्ट भाजक 12 यही हमारा एचसीएफ होगा और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखा आपने कितना आसान है एचसीएफ को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना। तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एचसीएफ निकालते हैं 306 और 657 का। तो पहले हम करते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग। 306 की टेबल 657 में 2 बार जाएगी तो हो जाएगा 612। 612 को 657 में से माइनस कर लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 45। अब 45 को हम नया डिवाइज़र नया भाजक बना लेंगे और नए डिविडेंड के तौर पर हमें पुराना जो भाजक है 306 उसको अंदर ले आना है, उसको बना लेंगे हम नया डिविडेंड। 45 की टेबल्स 306 में 6 बार जाएगी तो हो जाएगा 270। 270 को हम 306 में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 36। अब ये 36 जो आया है इसको हम मान लेंगे नया डिवाइज़र, और जो हमारा पुराना डिवाइज़र था 45 वो अब बन जाएगा हमारा नया डिविडेंड नया भाज्य। 36 की टेबल 45 में एक बार जाएगी, हो जाएगा 36 से कम 36, माइनस कर लेंगे आ जाएगा 9। अब 9 जो आया है ये होगा हमारा नया डिवाइज़र और नए डिविडेंड नए भाज्य के लिए हमें 36 को फिर अंदर ले आना है। और अब 36 में 9 की टेबल जाएगी 4 बार, 9 चौक 36। अब 36 को 36 में से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट वाला डिवाइज़र ही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ होगा 9 और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। दी गई प्रॉब्लम्स के एचसीएफ कमेंट कीजिए। चलिए अब हम सीखते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तीय, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए यानी कि डिवाइड हो जाए और कोई संख्या शेष न बचे। लॉन्ग डिवीजन विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन से एलसीएम निकालने के समय फॉर्मूला याद रखना होता है।
जो होता है LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा 48 और 180 का HCF आ रहा है 12। दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 48 गुणा 180 बराबर 8640 और HCF गुणा LCM होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यहाँ पर HCF हमें पता है तो LCM यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 से हम डिवाइड कर देंगे 8640 को, आ जाएगा 720 और यही होगा हमारा LCM और फाइनल आंसर 720। तो HCF और LCM दोनों निकालना बहुत आसान है अगर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करें। आपको LCM निकालने से पहले याद रखना है, हमेशा पहले HCF निकालें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, फिर LCM निकालें फॉर्मूले से। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, गलती के चांसेस भी कम होते हैं। तो चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। 72 और 120 का LCM निकाल लेते हैं। 72 और 120 का LCM निकालने से पहले हमें HCF निकालना होगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। उसके लिए हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देनी होती है। यहाँ हम 72 से 120 को भाग देंगे, जो कि जाएगी टेबल 1 टाइम्स, तो आ जाएगा 72। इस 72 को हम 120 में से माइनस कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 48। अब 48 को हम नया डिवाइज़र मान लेंगे। अब हम इससे 72 को डिवाइड करेंगे, टेबल्स जाएगी 1 टाइम्स, माइनस कर लेंगे 48 को 72 में से, रिमाइंडर आ जाएगा 24। 24 हो जाएगा नया डिवाइज़र, नए डिविडेंड के लिए 48 को लेके आएंगे अंदर। 24 से 48 2 टाइम्स कट जाएगा, भाग चली जाएगी 2 टाइम्स 48 में, रिमाइंडर आएगा 0। तो लास्ट डिवाइज़र ही हमारा HCF होता है, तो 24 हो जाएगा हमारा न्यू HCF। तो 72 और 120 का HCF आ चुका है 24 और हम जानते हैं HCF इंटू LCM होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यहाँ हमें HCF की वैल्यू पता है, तो HCF की वैल्यू है 24। LCM की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 72 और 120 की मल्टीप्लिकेशन। तो LCM यहाँ से हम निकाल सकते हैं 72 इंटू 120 अपॉन 24। 24 से 72 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से हम 120 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 360। तो यही होगा फाइनल LCM, फाइनल आंसर। तो बच्चों आज आपने सीखा कि HCF और LCM को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे निकाला जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल द मंगलखेड़िया मैट्रिक्स को। कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।